आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज सुबह सुबह के दिन आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा मैं दिल से। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना बाबू, लाइफ में बहुत खुश रहिए। मम्मी पापा परिवार से बात करिए, सबके साथ बहुत खुश रहिए। खुशी का मतलब ये नहीं होता है ना कि बहुत सारा पैसा मिल गया, लाख रुपया का नौकरी लग गया तो लाइफ में खुशी का बारिश होने लगा। खुशी वो आराम मिल गया। खुशी और आराम में बहुत अंतर है बाबू। वो जॉब लगना, लाख रुपया 2 लाख रुपया का पैसा का कमी नहीं होना, वो आपको आराम दे सकता है, खुशी नहीं दे सकता है। 200 रुपए कमाने वाला इंसान भी ना अपने परिवार के साथ बाबू बहुत खुश है, खुश है। लेकिन ना लाख रुपए कमाने वाला इंसान भी ना डेली डायबिटीज का गोली खा रहा है, ब्लड प्रेशर का गोली खा रहा है, तो वो खुश नहीं है। उसको भले शरीर का आराम मिल रहा है लेकिन खुशी नहीं मिल रहा है। तो भाई बहुत खुश रहिए, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और आज कवर करेंगे हम लोग 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास आज का थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आज मैंने ज्यादा लिया है, चाहते नहीं कोई क्वेश्चन आपका छूटे। और स्टैटिक जीके का पूरा पीडीएफ आप सभी सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कर आप ले सकते हैं, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन क्लास डेली सुबह में 8 बजे आप सभी का जो है वो चलता है। और पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहला क्वेश्चन बोला है ना, देखो रैमन मैग्सेसे अवार्ड का क्या अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एग्जाम में 110% क्वेश्चन बनेगा बाबू, किसी ना किसी शिफ्ट में। आप अच्छे से पढ़कर जाना, ठीक है। डॉक्टर फिरदौसी कादिर 63वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के 5वें विजेता में से एक के रूप में नामित किया गया है। वह किस राष्ट्र से संबंधित है? 4 लोग को और एक संगठन को दिया गया है 63वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्लियर? उसमें से एक का नाम क्या है? डॉक्टर फिरदौसी कादिर। ये कहां की रहने वाली है? तो आपका बांग्लादेश का। क्लियर क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन में डाउट? कोई डाउट नहीं भैया। अब थोड़ा सा ये बात भी देख लो, रैमन मैग्सेसे में एक नाम मैंने आपको ये दिखाया, डॉक्टर फिरदौसी कादिर जो बांग्लादेश की रहने वाली, 5 को मिला है। दूसरा कौन है बाबू? मोहम्मद अमजद शकीब, दूसरा पाकिस्तान के। तीसरा रॉबर्ट बैलोन, थर्ड है ये फिलीपींस के हैं। चौथा स्टीव मुंत्री, ये अमेरिका के। चौथा और 5वां ना एक संगठन है आपका इंडोनेशिया का जिसका नाम है वॉच डॉग। 5 को मिला है 63वां रैमन मैग्सेसे अवार्ड। रैमन मैग्सेसे अवार्ड क्यों दिया जाता है, किसके मौके पर दिया जाता है? तो बाबू फिलीपींस में रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वहां के राष्ट्रपति जो थे रैमन मैग्सेसे, उनके नाम पर यह पुरस्कार जो है वो स्टार्ट किया गया था। कहां का? फिलीपींस का। और भारत की तरफ से पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था? विनोद भावे को 1958 में, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। और अगर पूछे आप सभी से, पिछली बार 2019 में एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार, क्या नाम है बाबू? तो नाम याद रखिएगा, रवीश कुमार को दिया गया था रैमन मैग्सेसे अवार्ड। कुछ नहीं पूछेगा। अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, किरण बेदी को भी मिल चुका है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बायोलॉजिकल ई वैक्सीन को, यानी बायोलॉजिकल ई जो है ना वैक्सीन जो बना रही है आपका, उसको बच्चे पर चरण 2 और 3 परीक्षण करने की एकदम याद रखिएगा बाबू, डीजीसीआई के द्वारा मंजूरी मिल गई है। इसके कोविड-19 वैक्सीन उद्धार का नाम बताना है, एकदम याद रखिएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझा दे रहे हैं। बायोलॉजिकल ई जो कंपनी है ना, उसकी जो वैक्सीन है आपका क्या, कॉर्बेवैक्स, इसको मंजूरी दे दिया गया है 2 और 3 ट्रायल के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं बना है। तो 2 और 3 चरण के परीक्षण के लिए बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को मंजूरी दे दिया गया है डीजीसीआई के द्वारा, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय शहर ने यह बोला है ना, यूरोप, चीन,
और मध्य और पूर्व कुछ और देश के आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य आरटीपीसीआर परीक्षण की घोषणा की है। देखो बाबू, अगर चाइना से, यूरोप से जो नागरिक विदेश से अगर मुंबई में आएंगे ना, तो उनको घुसने का परमिशन नहीं है। सरकार बोल दी है ना, आरटीपीसीआर टेस्ट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आपको कोरोना नहीं है। जो भी यहां से लोग बंबई में आएंगे, तो जो भी लोग बंबई में आएंगे उनके लिए आरटीपीसीआर जो है वो जरूरी कर दिया गया है मुंबई के द्वारा। तो आंसर आपका मुंबई। मुंबई किसका राजधानी है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट दिल्ली बताता हूं, भूलिएगा मत। 288, 48 लोकसभा, 19 राज्यसभा, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम अगर बोले बाबू तो भगत सिंह कोश्यारी, बहुत बार बताए हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। ठीक है, हर एक चीज पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है अक्टूबर 2021 में? तो आपका गैलेक्सिको। एकदम बाबू याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में विदेशी मुद्रा संकट के बिगड़ने के बाद ना किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दी है बाबू? भैया खाद्य आपातकाल मतलब भैया खाने पीने की सामान पर इतना आपातकाल, इमरजेंसी लग गया, इतना किल्लत हो गया। किस देश में भैया? तो बाबू श्रीलंका में। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षा ने ना ये अनाउंसमेंट किया ना कि श्रीलंका में अब जो है बाबू आपातकाल लग चुका है बाबू। एकदम क्वेश्चन फंसेगा। हाल ही में किस देश में पूछेगा आपसे खाद्य आपातकाल लगा था? तो श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में महिला उद्यमियों के लिए सॉफ्ट स्किल परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? इस परीक्षण के माध्यम से ना वहां की महिलाओं को काम काज सिखाया जाएगा कि वर्कशॉप में, फैक्ट्री में काम कैसे करते हैं, ऑनलाइन काम कैसे करते हैं। इन सब के लिए ना बाबू सॉफ्ट स्किल जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। किस देश में? बांग्लादेश में। आपको पता है हर देश का एक हाई कमिश्नर दूसरे देश में रहता है, तो भारत की तरफ से बांग्लादेश में राजदूत कौन है? डॉक्टर विक्रम कुमार, याद रखिएगा, आईएएस ऑफिसर है। और बांग्लादेश के बारे में सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री शेख हसीना, मुद्रा टाका, राजधानी ढाका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय सेना एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज जपड 2021 में भाग लेगी, जो 3 से यानी आज से 16 सितंबर 2021 तक जो है वो चलेगा। और इसका आयोजन कहां पर होगा? तो रसिया में। कहां पर? एकदम बाबू याद रखिएगा, जपड एक्सरसाइज 21 का आयोजन जो है जिसमें भारतीय नौसेना भाग लेगी, ये कहां पर होगा? आपका रसिया। भारतीय नौसेना बोलो, भारतीय सेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में मोदी जी के द्वारा किसकी 125वीं जयंती पर ना 125 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है? सभी को आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन को बाबू मार लेना, एग्जाम में फंसेगा। स्वामी प्रभुपाद, ऑप्शन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बाबू, स्वामी प्रभुपाद किसका गठन किए? एग्जाम में पूछेगा, आपसे पूछेगा, आप सभी से, इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो एकदम याद रखिएगा आप सभी, स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछी बाबू ये वाला। और इसका गठन ना 13 जुलाई 1966 को किया गया था न्यूयॉर्क में। एग्जाम में पूछे तो मत बोलिएगा भैया हम तो पढ़वे नहीं किए, आप बतैबे नहीं किए। और इसका हेडक्वार्टर मायापुर में है बाबू। कहां पर? मायापुर में।
और एक बात, स्वामी प्रभुपाद का गठन कब हुआ था, जन्म कब हुआ है? 1 सितंबर 1896 को बंगाल के कलकत्ता में, ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ था? 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में। और इनका पूरा नाम क्या है? अभय चरण दे। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता कर आइएगा, बोलिएगा मत कि भैया हम तो पढ़े नहीं किए, आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन ही नहीं फंसा। एग्जाम के दिन आकर दिखाऊंगा, देखो बाबू 10-15 मिनट पढ़ा कर ही करंट अफेयर का हर क्वेश्चन कवर करवाए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीदारी के लिए किसके साथ डील साइन किया है? बाबू, पहला नौसेना एंटी ड्रोन सिस्टम का खरीदारी के लिए ना भारतीय नेवी जो है वो बेल के साथ डील साइन की है, यानी भारत लिमिटेड के साथ। क्वेश्चन याद रहेगा, रिवीजन कर लीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगा। अच्छा, एक बात और, इंडियन नेवी का बात चला है तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? भैया 4 दिसंबर को। मुख्य न्यायाधीश कौन है? भैया वो भी पता है हमें, करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में बाबू सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेबी मोहपात्रा। आज का क्लास का जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, हर क्वेश्चन लग रहा है एग्जाम में फंसेगा बाबू। और जेबी मोहपात्रा, अच्छा सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्ट का गठन कब हुआ था? 1964 में, याद रखिएगा आप सभी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बाबू याद रखना है आप सभी को, यहां पर केरल लिया बाबू, कैरोल होगा, कैरोल, यहां पर कैरोल होगा। कैरोल फुटोडो को हाल ही में किस बैंक का अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इन्हीं का नाम है आपका कैरोल फुटोडो। इनको किस बैंक का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीआरडीओ अपने 11 उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय सेना और तकनीकी मंच, क्या नाम है उस मंच का? आर्मी 2021 में प्रदर्शित कर रहा है। यह आयोजन कहां पर होगा? या एक टाइप का बोल सकते हो ना एग्जीबिशन, जहां पर मेला लगता है। आर्मी 2021 का मेला कहां पर लगेगा? जहां पर डीआरडीओ जो है, जिसका निर्माण आपको पता है बहुत सारा उपकरण का, इंडियन आर्मी का बहुत सारा उपकरण का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। तो डीआरडीओ अपना 11 उत्पाद का अंतरराष्ट्रीय सेना और तकनीकी मंच आर्मी 2021 पर ना वो जो है वो क्या करेगी? प्रदर्शित। तो ये मंच कहां सजेगा बाबू? तो ये सजेगा आपका रूस में। क्वेश्चन याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, रिवीजन के लिए पीडीएफ भी देते हैं। डीआरडीओ का गठन कब हुआ है? और गिनत बार बता दिए, बार बार बताता हूं बाबू। 1958 में गठन हुआ है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका चेयरपर्सन कौन है डीआरडीओ का? तो जीएस सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? मोदी जी। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग गठन कब हुआ है? 2015 में। सब तो बता दिए नीति आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में सब बता दिए बाबू। नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ साझेदारी के लिए महिला उद्यमिता मंच वेब नेक्स्ट लॉन्च किया है? एग्जाम में पूछेगा बाबू आप सभी से, जो एक सॉफ्टवेयर, एक पोर्टल, एक एप्लीकेशन का निर्माण किया गया वेब नेक्स्ट, ये किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो आपका सिस्को के द्वारा। और इसको बनाया किसके द्वारा गया है? किसके मतलब इसको बनाने के लिए कौन बोला है? तो नीति आयोग। किस लिए? ताकि महिला उद्यमिता मंच है, ठीक है, ताकि महिला लोग को आगे बढ़ा इंटरप्रेन्योर के लिए। और अगला क्वेश्चन नहीं, ये अंतिम क्वेश्चन था। तो टोटल आज आपको 13 क्वेश्चन करवाएं और आज का क्लास थोड़ा सा लंबा था। मैं डेली प्रयास करता हूं ना कि 12 से 13 मिनट में बिना एक क्वेश्चन छोड़े आपको कवर कराऊं, ताकि आपको यह लगे
कि भैया सुबह उठ रहे ना तो हम करंट अफेयर, जीके, जीएस सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं एक ही साथ। इससे क्या हो रहा है, करंट जो हम पढ़े करंट अफेयर वो भी भूल जा रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए सुबह उठने के बाद करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं इतना 10 मिनट में, और हम याद कर सकते हैं, लोड ले सकते हैं। आज का क्लास अच्छा लगा होगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं एक लाइक आप सभी कर दीजिएगा। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, भगवान करे बहुत अच्छा हो, आपके परिवार में सुख शांति बाबू बना रहे, और अपने साथ साथ ना मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और देश का भी। ठीक है, जय हिंद।